मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 5 चेहरों को जगह देकर बीजेपी ने समूचे प्रदेश को साधने की कोशिश की, लेकिन इसे लेकर एमपी में सियासी पारा हाई हो गया है, जहां कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ी मांग कर दी है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो सरकार बनी है, रोजगार का इंतजाम होगा, महंगाई कम होगी, किसानों को दाम मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। खैर, कैबिनेट बनाना प्रधानमंत्री का अपना विशेष अधिकार होता है, वो किस वर्ग से कितना ले, लेकिन एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने छप्पर फाड़ के 29 में से 29 सीटें उनको दी, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये बेहतर होता अगर एक दो व्यक्ति सामान्य वर्ग से भी अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। खैर, अब ये उम्मीद है कि मंत्रिमंडल बन गया है, जो कमियां उनको दूरी करें और देश को महंगाई से मुक्ति दें। देखिए, बीजेपी अब ये समझ गई है कि धीरे धीरे उनका जो वोट प्रतिशत है और जो देश के अंदर जो सीटें मिलती है वो कम होती जा रही है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बैसाखियों पे चलने वाली एनडीए की सरकार है। और निश्चित रूप से जब ये चीज़ें इस चुनाव में सामने आई कि कहीं न कहीं थोड़ा सा और रह जाता तो शायद वो सरकार नहीं बना पाते। वो संतुलन बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संतुलन बनाना अलग विषय है और उन लोगों के हित में काम करना अलग विषय है। अगर उन्होंने इन सबको साधा है तो मेरा आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि वो जातिगत जनगणना भी कराएं। वो निश्चित रूप से जो हमारे पिछड़ा वर्ग और जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनका कहने के उस आरक्षण का ध्यान रखें। जो उनके सांसद और मंत्री कहा करते थे कि अब हमें संविधान बदलने की आवश्यकता है, कम से कम संविधान में आस्था रखना सीखें। देखिए, जिस प्रकार से ये 62 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में स्थान मिला, ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से भविष्य का जो विकसित राष्ट्र का संकल्पना है, उन संकल्पना को पूरा करने में मध्य प्रदेश के ये नेतृत्व भी कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए संकल्प को पूरा करेंगे। तो ये बताता है कि ये जो कैबिनेट है, ये मंत्रिमंडल है, वो देश का है। उसमें सभी वर्गों को स्थान मिला, सभी लोगों को स्थान मिला। योग्यता के अनुभव के साथ जो समागम दिख रहा है, जिसमें नए लोग भी हैं, पुराने अनुभव भी है, तो ये भविष्य की गाथा लिखने वाला और दृढ़ता के साथ चलने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने वाला मंत्रिमंडल होगा। इसमें विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ षड्यंत्र प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, जिस बुरी हार और पराजय का वो शिकार हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा तीसरी बार भी पूरा नहीं कर पाई। तो ये हारे हुए लोगों को समीक्षा करनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट पे आरोप लगाना चाहिए।